चिंतन और मंथन के बाद आज सभी उन ज्वलंत मुद्दों पर जो कि संगठन से संबंधित थे, हमारे जो कोलिएशन गठबंधन की सरकार है उससे संबंधित थे, उसके कार्यप्रणाली से संबंधित थे, और पिछले 2 सालों की जो हमारी कार्यशैली रही है उस दौरान जो हमारी उपलब्धियां हैं, और साथ ही साथ वह कार्यक्रम जो कि झारखंड की जनता के साथ हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो की पूर्ति में हम कितने सफल हुए हैं उसका एक मूल्यांकन भी बहुत गंभीरता के साथ किया गया। 24 घंटों के इस शिविर में जो हमारे प्रमुख नेतागण थे उन्हें जो मंथन किया और जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, उसमें एक बात निश्चित है कि अगर गठबंधन की सरकार में सफलतापूर्वक और मजबूती के साथ झारखंड की जनता के हित में, उनकी खुशहाली के लिए, मजबूती के लिए अगर कार्य करना है तो इस त्रिपक्षीय गठबंधन की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की, जिसका प्रस्ताव सम्मान्य नेतागणों ने इस चिंतन शिविर में उसका एक ड्राफ्ट यहां पर पेश किया है, जो गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सुझाव के माध्यम से जो वादे कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ किए थे, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो एक संकल्प है और उस संकल्प की पूर्ति करना ना ही हमारा सिर्फ धर्म है बल्कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं से हमने जो वादा किया था, जो उन्हें मान सम्मान देने की एक गारंटी दी थी, उसको भी हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। साथ ही प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से निपटने के लिए बेहतर नौकरी के अवसर, व्यवसाय के अवसर, और इस दिशा में आगे बढ़ना भी और ज्यादा तेज गति से आवश्यक है। और इस प्रकार के चिन्हित अन्य समस्याएं जैसे कि विस्थापित लोगों के लिए आयोग का गठन, 27% जो हमारे ओबीसी वर्ग है, जो वादा हमने किया था उनको उनका हक दिलाने का के दिशा में अगला कदम, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एक्ट 2013 के माध्यम से जो अधिकार पट्टे देने का जो अधिकार दिया गया उसको अमल करवाना। इन कुछ मुद्दों का जिक्र मैंने यहां किया है, लेकिन इन सभी मुद्दों के साथ साथ और कैसे बेहतर तरीके से यह समन्वय हो सकता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कांग्रेस की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना की जाए, जिसमें तीनों पक्षों के प्रतिनिधि उसमें रहें, और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित हो, चाहे विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से किसी योजना का प्लानिंग, नियोजन या उसके अमल करने की बात हो, मिनिमम प्रोग्राम और मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन, लेकिन वो मिनिमम कोऑर्डिनेशन है उसमें किसी प्रकार की भी किंतु परंतु ना हो, और 1 और 1 11 बनकर तीनों दल मिलकर काम करें, ताकि जिन शक्तियों से हमारा मुकाबला है, जो ताकतें झारखंड की सरकार को कमजोर करना चाहती हैं,
इसे विस्थापित करना चाहती हैं, उनको अगर सही रूप से जवाब देना है तो गठबंधन के हर साथीदार को मजबूत रहना होगा, और मजबूती तब आएगी जब उन पार्टियों का कार्यकर्ता मजबूत होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। 135 साल के इतिहास में कांग्रेस ने देश को एक सफलतम नेतृत्व दिया है। आजादी की लड़ाई से लेकर 60 वर्षों तक कांग्रेस ने अनेक उपलब्धियों के साथ देश को एक मजबूती प्रदान की है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, हर वर्ग के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ ना ही सिर्फ खड़ी रही है, लेकिन उनके मदद में अनेक अद्भुत योजनाएं भी कांग्रेस ने इन कार्यकाल में दिया है। ये दुर्भाग्य है कि पिछले 21 साल हो गए प्रदेश के गठन हुए। इन 21 सालों में 18 वर्ष प्रदेश की जनता ने मात्र बीजेपी को शासन करने का मौका दिया, लेकिन इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो मात्र प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का एक्सप्लॉयटेशन की लूट और उसके अलावा यहाँ के संस्कृति और यहाँ के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं दिया। इस गठबंधन की सरकार से निश्चित रूप से जो एक बहुत ही सफलतम रूप से कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व ये चाहता है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता झारखंड का ये चाहता है कि जो एक मौका प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए प्रदेश की जनता से हमने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जो वादा किया है, कांग्रेस की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जो वादा किया है, और जिस वादे के प्रति कांग्रेस का नेतृत्व भी बहुत ज्यादा गंभीर है और पूर्ण ईमानदारी से उसे अमल करना चाहता है, तो उसको अमल कराने के लिए जो सुझाव हमने दिए हैं। कौन है ये पीछे में, क्या करने तरीका है, आप जाके देखिए। जो सुझाव हमने दिए हैं वो सुझाव बेहतरी के लिए, गठबंधन की मजबूती के लिए और हर एक दल को अपना विस्तार करने में पूर्ण रूप से अपने विचारों को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर, और जो हिस्से में आए हुए जो मंत्रालय हैं, सिर्फ उसकी सफलता ही नहीं बल्कि बाकी मंत्रालयों के कार्यों को भी सफल बनाने में पूरे योगदान की आवश्यकता है। और इसके लिए इस चिंतन शिविर में, जैसा मैंने कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ एक समन्वय समिति कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य के स्तर पर बने, और साथ ही साथ इसी प्रकार की समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर भी जिला समन्वय के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को, प्रमुख नेताओं को लेकर बने, ताकि जिला स्तरीय पर भी जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, जो प्रशासनीय निर्णय लेना है या आगे की हमें नियोजन करना है, उस सब में मदद मिले और हमारी कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी या वो ताकतें न ले सकें जो कि प्रदेश के अंदर में कमजोरी लाना चाहती है, भाईचारे को नष्ट करना चाहती है और रोज कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत झारखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहती है। साथ ही हमारा इस चिंतन शिविर का मुख्य लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव, और आज माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जो मार्गदर्शन किया, उसमें 2022 फरवरी से 2024 तक की यात्रा, उसमें संगठन का योगदान और साथ ही साथ हमारे चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और एकजुटता का जो संदेश दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसकी शुरुआत
कि अगले चरण में प्रदेश में एक 5 प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें बूथ स्तर के प्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड और जिले के प्रमुख नेतागण, हमारे सभी प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सेल्स और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी मान्य नेतागण उपस्थित रहेंगे। और हमारा लक्ष्य होगा कांग्रेस के विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान को हम सफल बनाएं, और इसके तहत 27 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व और वहां के हमारे पूरे नेतृत्व के साथ इस डिजिटल मेंबरशिप की पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ जो शुरुआत हुई है उसको और गति दी जाएगी। 5, 6, 7 मार्च और 12 और 13 मार्च को डिविजनल स्तर पर जो सम्मेलन होने जा रहा है, हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा एक तरफ सदस्यता और दूसरा पंचायती राज चुनाव। यह भी एक प्रमुख मांग पूरे मंथन में निकल के आई है कि कांग्रेस जिसने शुरू से महात्मा गांधी जी से लेकर और राजीव गांधी जी तक अनेक विशेष प्रावधान करते हुए कानून लाकर पूरे देश के अंदर जिस पंचायती राज की स्थापना ही नहीं बल्कि उसको एक मजबूती प्रदान की है, और ग्रामीण स्तर विकास और वहां के नियंत्रण के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण गांव स्तर तक जो दिया गया है, उस पंचायती राज को पुनर्स्थापित ही नहीं करना है बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश में पंचायती चुनाव की तुरंत घोषणा की जाए। पंचायती राज के माननीय मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब ने कल जो प्रस्ताव रखा भी, जिसको सर्वानुमोदन से पास भी किया गया, जिसमें आज सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई है और जो खतरा है कि फिर से ये चुनाव की घोषणा फिर से विफल ना हो जाए, कोर्ट इसे रुका न दे, उसके लिए आवश्यक है कि 27% ओबीसी के संबंधित रिजर्वेशन का जो निर्णय वो जल्द से जल्द लागू किया जाए समय सीमा के अंदर, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ पंचायती राज चुनाव के लिए ही नहीं, कांग्रेस ने जो प्रदेश की हमारे ओबीसी भाइयों के लिए जो वादा किया था, हमारे नवयुवक ओबीसी भाइयों के जो भविष्य के निर्माण के लिए जो एक सपने संजोए थे, उसमें बाधा आ रही है। और इसको चिंतन शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया है, और इसके लिए हमारा आग्रह रह गया कि समय सीमा के अंदर गठबंधन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर अपना जल्द से जल्द निर्णय लें। उसमें अगर कोई सहयोग की आवश्यकता है तो एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में पूर्ण सहयोग उनको हमारी पार्टी की ओर से दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संगठन और प्रदेश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमारी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो बैठक हुई, उसमें 2 प्रमुख निर्णय लिए गए जिसका अमल भी शुरू हो गया है। एक तो जन सुनवाई का कार्यक्रम, जो 4 कांग्रेस के हमारे मंत्री हैं, सम्मानीय मंत्रीगण, पिछले महीने से हर एक मंत्री महीने में 6 से 7 जिला मुख्यालय पर भेंट देकर जन सुनवाई के माध्यम से ना ही सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बल्कि वहां की जन समस्याओं को हल करने का एक सफलतम प्रयास पिछले महीने किया गया। इसको और मजबूती के साथ बेहतर और कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी कई नियोजन और संगठन का मदद उसमें देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। साथ ही आगामी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो भी बैठकें होंगी, रांची हमारे राजधानी में तो होती ही हैं, लेकिन उसके अलावा प्रमुख रूप से ये कोशिश होगी कि महीने में एक सीएलपी की बैठक बाय रोटेशन 24 जिलों में एक बार हो, ताकि वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से साथ साथ वहां के स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ
जो निर्णय जनता के हित में लेना है, उनका दुख दर्द समझना है, उसको बेहतरी के साथ में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए, संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए हम आगे बढ़ सकें। कांग्रेस ने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका रखी है और मैं दोहराना चाहूँगा कि यही अपेक्षा हम हमारे सभी सहयोगी दलों से भी करेंगे और ये हमारा अधिकार भी बनता है। प्रशिक्षण जिसको एक प्राधान्यता इस पूरे शिविर में दी गई, इसकी अगली कड़ी के रूप में कल विशेष रूप से हमारे प्रशिक्षण डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हमारे डाटा एनालिटिक और रिसर्च डिपार्टमेंट का विशेष यहाँ पर संबोधन हुआ और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और बूथ स्तरीय ऐसे 4 स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन फरवरी से लेकर और नवंबर के महीने तक हम करने जा रहे हैं। सदस्यता अभियान के बाद में हमारा प्रमुख फोकस होगा हमारे प्रशिक्षण शिविरों पर और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम है, जैसे मैंने कहा, और अनेक मुद्दों के बारे में जैसे मैंने कहा कि इस चिंतन शिविर में जो निकल कर सामने आया है, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूँगा। और आज माननीय राहुल गांधी जी ने झारखंड के प्रति अपनी आत्मीयता और अपना एक विशेष जिम्मेदारी समझते हुए फिर से उसका पुनरुल्लेख किया कि झारखंड का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक जैसा है और झारखंड कांग्रेस के और कांग्रेस नेतृत्व के दिल के बहुत नज़दीक है। जो कार्यकर्ताओं का समूह जिस उत्साह के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी की पूरी टीम जिस आत्मविश्वास के साथ लेकर हम आगे चल रहे हैं, हमें विश्वास है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा से पहले प्रदेश में होने जा रहे पंचायती चुनाव में भी हम कांग्रेस का परचम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लहराएंगे और प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत पंचायती राज की जो स्थापना हुई है उसको हम और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव, खलिहान, जंगल, अनेक ऐसे विषय हैं जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, दिल के नज़दीक हैं, उस पर बेहतर निर्णय और बेहतर कार्य कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार में ना कहते हुए इतना मैं कहना चाहूँगा साथियों कि झारखंड एक फलोत्पादित, जहाँ पर खनिज लोग जानते हैं, लेकिन जो जानकारी कल हमारे अनेक विशेषज्ञ जो यहाँ आए, तो एक फलोत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इससे संबंधित भी हमारे किसानों की जो योजना है, किसानों को मदद करने के लिए और जो बेहतरी के साथ में कैसे उसका हम अमल कर सकते हैं, उस दिशा में भी कोशिश की जाएगी। वो मंत्रालय कांग्रेस के पास में है, उसमें भी हम सरकार का सहयोग चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ऋण माफ़ी के लिए जो वादा हमने किया था, ऐसे अनेक वादे किए थे, लेकिन कई वादे ऐसे हैं, जैसे रिजर्वेशन का कहा, ऋण माफ़ी में जो वादा हमने किया था उसके तुलना में निश्चित रूप से अभी जो हमने वादा किया था उस तुलना में हम पूरा नहीं कर पाए। निश्चित रूप से हमने 2 लाख का वादा किया था, उसकी तुलना में काफ़ी कमी है और उसमें गति लाने के लिए हमारा अनुरोध रहेगा कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मदद करने वाली योजनाएं और साथ ही साथ कर्ज माफ़ी का जो वादा हमने किया था उसकी हम पूर्णता की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी का, प्रदेश के हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्षों का, हमारे जोनल प्रभारियों का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्र की जिम्मेदारी जो हमारे झारखंड के सुपुत्र और सुपुत्री हैं, जो पूरे देश के अंदर में संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इन 3 दिनों में उनके सहयोग और मार्गदर्शन का, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय अध्यक्षों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी ने, सभी हमारे एमएलए गणों का और सभी शीर्ष नेतृत्व का, और विशेष उल्लेख करना चाहूँगा भाई सुबोधकांत सहाय जी का, कि इस आयोजन में जो उनका मार्गदर्शन योगदान रहा है, उनका जो अनुभव रहा है, निश्चित रूप से इसको सफल बनाने में काफ़ी उपयोगी रहा है। एक चीज़ जो पूरे शिविर में निखर के आई है कि यहाँ पिछले 40-50 सालों में जिन लोगों ने नेतृत्व किया और आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जो नए हमारे
नेतृत्व उभर कर सामने आया है। एक बेहतरीन समन्वय का उदाहरण इस चिंतन शिविर में जो देखने मुझे मिला है, उसके लिए मैं हर एक पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। झारखंड में हमने वादा किया है माननीय राहुल गांधी जी से कि अप्रैल के अंत या मई के पहले माह में हमारे जो इन 100 दिनों का कार्यक्रम की पूर्णता के पर एक यहाँ पर अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर झारखंड के हर कोनों से, हमारे हर जिले, तालुका और बूथ से जहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व होगा, जिसका मार्गदर्शन माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। पुनः एक बार मैं झारखंड के गठबंधन सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही पुनः एक बार जो सुझाव इस मंथन में चिंतन के माध्यम से हम दे रहे हैं, उसका पूरा पूरा समर्थन और सहयोग गठबंधन के सभी लोग करेंगे, ताकि पूरे प्रदेश को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम आगे ले जा सकें और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए अच्छी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।